14 और 15 मई को भारत में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची भारत पहुंचते हैं। यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है तो यूएई का डेलीगेशन भी आता है, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं। और जब मीटिंग शुरू होती है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब बोलना शुरू करते हैं तो बिना यूएई का नाम लिए उन्होंने यूएई से साफ साफ कह दिया, एक क्लियर मैसेज उन्होंने यूएई को दिया कि अपने लोगों को धोखा मत दो। अपने लोगों का मतलब कि अपने देश के नागरिकों को, ईरान के नागरिकों को, गल्फ रीजन को धोखा मत दो। और अगर जो काम यूएई इस समय कर रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के, जो मिली भगत है यूएई की, उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज कर लिया, फुलिश गैम्बल। अब ये फुलिश गैम्बल वर्ड जो है आज इधर 2 दिनों से बहुत न्यूज में बना हुआ है। तो आखिरकार में ईरान जो है यूएई से इतना नाराज क्यों हुआ? और यूएई क्या वाकई में इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के साथ गद्दारी कर रहा है या यूएई कुछ और कर रहा है? तो आइए चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सब डायमेंशंस पर चर्चा करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना मेरे पीछे आप जो इमेज देख रहे हैं ये है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत मतलब इनकी वहां पर रिस्पेक्ट है भाई, बहुत तेज तर्रार विदेश मंत्री माने जाते हैं। और ये पहुंचे भारत, और जब ये भारत पहुंचे और इन्होंने जब बोलना शुरू किया ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर, तो इन्होंने यूएई के लिए एक टर्म यूज किया कि यूएई एक एग्रेसर है। इन्होंने यूएई को भी एग्रेसर कह दिया। इन्होंने कहा तुम इन्वॉल्व हो, जो भी अटैक ईरान पर हुआ है अमेरिका और इजराइल के साथ, उसमें यूएई भी शामिल है। अब देखिए इन्होंने क्या लाइनें, इन्होंने क्या यूज की है, मैं वो भी आपके लिए जो रीड आउट करना चाहता हूं। देखिए इन्होंने कहा, आई डिड नॉट नेम यूएई इन माई ब्रिक्स स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ यूनिटी, बट द ट्रूथ इज दैट द यूएई वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्रेशन अगेंस्ट माई कंट्री। बिना यूएई का नाम लिए मैंने ये कहा कि यूएई डायरेक्टली इन्वॉल्व था उस हमले में जो ईरान के खिलाफ हुआ। और जब हमला ईरान के ऊपर हुआ तो यूएई ने एक कंडेमनेशन भी नहीं जारी किया, एक क्रिटिसिज्म भी नहीं जारी किया। मतलब ईरान वॉज टोटली साइलेंट। ईरान ने कुछ नहीं, यूएई ने कुछ नहीं बोला। यूएई ने कोई कंडेमनेशन नहीं दिया, कोई सिंपैथी ईरान के लिए नहीं दी। तो ईरान साफ साफ यूएई पे आरोप लगा रहा है कि तुम इजराइल के साथ मिले हुए हो, तुम इजराइल के लिए काम कर रहे हो, इजराइल के साथ तुम्हारी मिली भगत चल रही है। अब दरअसल देखिए कहानी क्या हुई कि एक पोस्ट वायरल हो गई, और जब ये पोस्ट वायरल हुई तो ईरान को मौका मिल गया यूएई पर गरजने का। अब जरा पोस्ट क्या है देखिए। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो पोस्ट आई वो बहुत वायरल हो रही है, और यह झगड़ा इसी पोस्ट को लेकर के है, जहां इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यह दावा कर रहे हैं कि जब ऑपरेशन रोरिंग लॉयन शुरू हुआ, मतलब 28 फरवरी को जब झगड़ा ये वॉर शुरू हुआ, तो उन्होंने उस वॉर के दौरान उन्होंने सीक्रेटली यूएई का दौरा किया और वो वहां पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले। यह दावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से किया गया है। यह पोस्ट बहुत वायरल है। अब जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, यूएई के तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब यूएई को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसको एक्सेप्ट करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि अगर हम ये एक्सेप्ट करा लेंगे तो ईरान जो है वो हमारे ऊपर तो फिर और गुस्सा होगा, क्योंकि ईरान को मौका मिल जाएगा कि देखो ईरान, यूएई जो है वो ईरान के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई और इधर ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और आमने सामने यूएई के विदेश मंत्री के साथ जब वो बैठे, उनको मौका मिल गया। अब वो भैया गरजना शुरू किए। अब उन्होंने मतलब लथाड़ा बढ़िया कायदे से एकदम। और देखिए उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर, एक्स अकाउंट पर, और क्या लिखा उन्होंने देखिए, मैं आपके लिए इसको पढ़ना भी चाहता हूं। नेतन्याहू हैज नाउ पब्लिकली रिवील्ड, जो अभी मैंने पोस्ट दिखाई नेतन्याहू की, वो तो जनता के पास है, सामने आ गया है सब कुछ। कहा नेतन्याहू हैज नाउ पब्लिकली रिवील्ड व्हाट ईरान सिक्योरिटी सर्विसेज लॉन्ग एगो कन्वेड टू आवर लीडरशिप।
ये बात कि यूएई इज इन्वॉल्व इन दिस अटैक, ये बात तो लीडरशिप को, ईरान के लीडरशिप को उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने पहले ही कन्वे कर दिया था कि यूएई पे आप भरोसा ना करिए, यूएई कभी ईरान का साथ नहीं देगा, क्योंकि यूएई जो है वो अमेरिका और इजराइल के साथ है। भाई यूएई इज द क्लोजेस्ट एलाय ऑफ अमेरिका एंड यूएई हैज रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। तो ईरान का साथ तो यूएई नहीं देगा, क्योंकि यूएई को तो ईरान से ही खतरा है, सऊदी अरेबिया को भी ईरान से खतरा है। दैट्स व्हाई सऊदी अरेबिया हैड साइंड अ डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। और यूएई भैया इंडिया और इजराइल की तरफ और अमेरिका की तरफ देखता है, इजराइल से कहता है, अमेरिका से कहता है मेरी रक्षा करो ईरान से, क्योंकि ईरान के पास तो एक से एक बैलिस्टिक मिसाइल निकल रही हैं और ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी कर रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ ट्रंप जब चाइना पहुंचे तो जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कि ट्रंप और शी दोनों ये मानते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, ईरान के पास नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो भी यही मानते हैं कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर पावर, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो इन सब के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा। तो यूएई अपना हित देख रहा है, लेकिन बहुत चोरी छिपे बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो यूएई पहुंचे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ईरान की तरफ से कहा गया भाई ये तो हमको पहले ही पता था, इसमें छुपाना क्या है, हमको समझा नहीं रहे। अब उन्होंने यूएई से कहा कि जो तुम ईरान के लोगों को धोखा दे रहे हो और उनके साथ जो तुम दुश्मनी कर रहे हो ना, दैट इज फुलिश गैम्बल, और तुम्हारी मिली भगत जो है, कोल्यूजन जो है इजराइल के साथ, दैट इज अनफॉरगिवेबल, माफ नहीं किया जाएगा तुम्हें, और तुम्हारे ऊपर वैसे ही हमला होता रहेगा जैसे हम कर रहे हैं अभी, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने लोग भी, जो देश इजराइल के साथ मिली भगत में शामिल होगा, दे ऑल विल बी हेल्ड टू अकाउंट, मतलब उन सबको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ईरान साफ साफ कह रहा है कि अभी हमने 2000 बैलिस्टिक मिसाइल तुम पे दागी हैं, ड्रोन दागे, हम आगे और भी दागेंगे, क्योंकि तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इजराइल और अमेरिका के अटैक में, और तुम्हारे ऊपर हम बिल्कुल वैसे ही हमला करेंगे जैसे ईरान इराक के इरबिल क्षेत्र में कुर्द के ऊपर करता है। ये पूरा कुर्द रीजन है और ये ईरान है, तो ईरान जब चाहता है यहां हमला करता है। तो जैसे ईरान यहां हमला करता है, ईरान कह रहा हूं वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी हमला करें। वैसे ही ईरान ने यूएई के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है, बहुत हमला किया यूएई पर, तबाह कर दिया एकदम यूएई को। सऊदी को ईरान ने बहुत मारा, यूएई को ईरान ने बहुत मारा। अब यूएई को पैसा चाहिए, इसीलिए वो ओपेक से अलग हुआ है। अब उसको दुबई, उसका अबू धाबी, उसके मतलब तमाम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो गए, और जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो सब यूएई छोड़ छोड़ करके निकल गए वहां से, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने मिसाइलें गिराई, ड्रोन गिराया, उससे यूएई तो गया ही गया, जितने इन्वेस्टर्स थे वो भी अफेक्टेड हुए, तो भैया सब निकल गए। तो अब यूएई के सामने अब ये समस्या खड़ी हो गई कि वो क्या मुंह दिखाएगा अपने मुस्लिम भाइयों को, गल्फ रीजन में क्या दिखाएगा। तो उसने साफ साफ डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा ना ये सब गलत है, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ये सब गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, ही इज टोटली अ लायर, ये झूठ बोल रहे हैं। और देखिए उनकी तरफ से जो आया, अबू धाबी रिजेक्ट्स इजराइल्स क्लेम दैट नेतन्याहू ट्रेवल्ड टू यूएई ड्यूरिंग वॉर विथ ईरान। ये गलत है, ये दावा गलत है जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। और यूएई ने कहा कि ना मेरे देश में बेंजामिन नेतन्याहू आए और ना ही कोई इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन आया, मतलब कोई मोसाद वसाद भी नहीं आया, ना कोई मिलिट्री डेलीगेशन आया, हमने कोई चोरी छिपे किसी को वेलकम नहीं किया। अब यहां मामला फंस गया है कि भैया कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं कि यूएई झूठ बोल रहा है। बेंजामिन तो कह रहे हम गए थे, यूएई कह रहा है ये आए नहीं थे, ईरान कह रहा है हमें सब पता है, तुम जो कर रहे हो हमें सब मालूम है, क्योंकि ईरान अब यूएई पर पूरा बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। अब यूएई की प्रॉब्लम क्या है, दरअसल देखिए ऐसा है ना, 2020 में अमेरिका के एक पहल कह लो, एक उनका इनिशिएटिव कह लो, हुआ अब्राहम अकॉर्ड, आप सबने नाम भी सुना होगा। इस अब्राहम अकॉर्ड से अमेरिका ने क्या किया, कई मुस्लिम कंट्रीज को, गल्फ और अरब देशों को
इजराइल के साथ उसने रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कन्विंस कर लिया। यूएई उसमें मेंबर था, अब्राहम अकॉर्ड में यूएई इज अ पार्टी, और यूएई ने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया तो उसने इजराइल के को रिकॉग्नाइज किया और इजराइल के साथ उसने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए। अब यूएई कहता है भैया मेरा बस इतना ही रिलेशन है इजराइल के साथ, जो भी इजराइल के साथ हमारे संबंध हैं दैट इज एज पर अब्राहम अकॉर्ड। कहने का मतलब ये कि अब्राहम अकॉर्ड से हमने इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, एस्टैब्लिश किए, हम कोई अटैक में इन्वॉल्व नहीं है। और अब्राहम अकॉर्ड के ही बात आप देखें कि इजराइल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उनका पैसा, टेक्नोलॉजी यूएई पहुंचा, अब्राहम अकॉर्ड का फायदा मिला भाई यूएई को। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, देखिए आयरन डोम। अब जब ये पिटाई हुई यूएई की ईरान से, तो इजराइल ने यूएई को भैया आयरन डोम दिया है अपना, जो उनका डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, ऐसे ही कोई दे देगा आयरन डोम? यूएई के साथ इजराइल का डिफेंस पैक्ट होगा, मिलिट्री पैक्ट होगा, तभी तो इजराइल ने दिया ना, यूएई ने मांगा होगा, क्योंकि ईरान आपके ऊपर मिसाइल गिरा रहा है, तो आपको चाहिए डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल ने आपके देश में आयरन डोम भेजा, ये गया आयरन डोम। इसको ऑपरेट करने के लिए इजराइल से टेक्नीशियंस भी गए थे, इंजीनियर्स भी गए थे, उनके मिलिट्री पर्सनल्स भी गए थे। ये तो पूरा एकदम इन न्यूज है, हर जगह अवेलेबल है। अब ये बात जब निकल करके आई सामने कि इजराइल की तरफ से ये गया था, उसी को लेके ईरान कह रहा है देखो हमें सब पता है, हमसे छुपाओ नहीं, तुमको आयरन डोम मिला कि नहीं मिला ये बताओ। और आयरन डोम मिला, इसका मतलब है कि तुम्हारा इजराइल के साथ डिफेंस है, और तुम इजराइल के साथ मिलकर के इजराइल और अमेरिका को प्रोवोक कर रहे हो ईरान के खिलाफ। ये तुम बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो और तुमको इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा, मजे की बात देखिए, जो आयरन डोम की बात है, इजराइल में जो यूएस एम्बेसडर हैं, अब उनको सुन लीजिए। इजराइल में यूएस एम्बेसडर हैं माइक हकाबे, इन्होंने एक फंक्शन में इसको जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा यस, इसमें झूठ क्या है। इन्होंने कहा इजराइल सेंट आयरन डोम टू यूएई ड्यूरिंग ईरान वॉर, बिल्कुल भेजा इजराइल ने। और इन्होंने यूएई की लगे हाथों खूब तारीफ भी कर डाली, कहा यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशन है, इसका सबसे ज्यादा फायदा देखिए यूएई को मिल रहा है। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन सेटअप किए हैं अब्राहम अकॉर्ड से, इसका फायदा यूएई को मिल रहा है। तो जितने लोग इजराइल के साथ आएंगे उनका भला होगा, उनको फायदा मिलेगा, और जो नहीं आएगा उसकी पिटाई होगी। तो यूएई की इन्होंने तारीफ कर डाली, तो ईरान को और लग गया कि मेरे दावों में जो है वो तो सच्चाई है, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है। इसीलिए बार बार ईरान जो है अब यूएई के ऊपर खफा हो रहा है कि तुम गल्फ रीजन में रह करके हम लोगों को ही धोखा दे रहे हो। तो यहां दरअसल देखिए धोखा वोखा देने वाली बात नहीं होती, यहां हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। 100 की सीधी एक बात, हर देश अपनी भलाई देखता है, हर देश को अपनी सुरक्षा करानी है। ईरान अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है, सऊदी इधर दिखा रहा है, यूएई इधर दिखा रहा है, तो हर देश ये काम कर रहा है। तो इसमें कोई किसी को धोखा दे रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। अमेरिका अपना, इजराइल अपना, यूएई अपना, ईरान अपना। अब आयरन डोम अगर इजराइल ने भेजा यूएई को, सो व्हाट्स हार्म इन दैट? भाई यूएई को जरूरत थी, उसने भेज दिया, क्योंकि दोनों के बीच में पैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये, यूएई अपनी जनता को ये नहीं दिखाना चाह रही है ना कि वो खुल के इजराइल का समर्थन कर रहा है। वो अपनी पब्लिक को यही दिखा रहा है यूएई कि हम न्यूट्रल हैं इस वॉर में, बल्कि ईरान विलेन है। देखो ईरान का हमला हम पे कितना हो रहा, हमने बिल्कुल भी हमला नहीं किया, हम शांति से काम कर रहे हैं, हमने तो कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया। तो वो पब्लिक के सामने ये मैसेज यूएई रखना चाहता है। और देखिए जो यूएस एम्बेसडर है इजराइल में, उनके एक दो रिएक्शंस में आपको और दिखाता है, एक दो स्टेटमेंट जिस पर और बवाल मचा हुआ है। अब उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज से कहा मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस, या तो ईरान को सेलेक्ट कर लो या इजराइल को सेलेक्ट कर लो। अगर ईरान की तरफ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और इजराइल की तरफ आओगे तो यूएई की तरह तुम्हें फायदा मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी तुम्हें, इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें, आगे बढ़ोगे, तरक्की होगी। तो मेक अ चॉइस, ओके। और बड़ी बात, इन्होंने इजराइल के ग्रेटर इजराइल के सपने का भी समर्थन कर दिया। इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए इट वुड बी फाइन, इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा होगा अगर इजराइल पूरे गल्फ लैंड पर कब्जा कर ले, तो पूरा गल्फ लैंड जो है उस पर कब्जा कर ले, और इजराइल यही तो चाह रहा है।
उसका ग्रेटर इजराइल का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें पूरे गल्फ रीजन को उसने ले रखा है, और यही बेंजामिन नेतन्याहू का सपना है कि हमें ग्रेटर इजराइल एस्टैब्लिश करना है, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा है। अब यही सारी चीजें चल रही हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में आजकल। तो उसी को लेकर के जब ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ईरान और यूएई मिले, तो ईरानी विदेश मंत्री ने कहा दैट यू आर प्लेइंग विथ फायर, और ये बहुत फुलिश गैम्बल है जो आप काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।